गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव। सुनते ही राधा पर भक्तों की सुनते हो, सुनती हूँ राधा पर भक्तों की सुनते हो। तुम भक्तों के हो भगवन, तुम भक्तों के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवन, कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। हे मुरलीधर माधव गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनी कुछ खाई देनी। हे तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनी कुछ खाई देनी। बोली गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज परीक्षित, कथा कहाँ चल रही थी? रसगुल्ला मिले? अच्छा, तो मतलब इंतजार कर रहे हो रसगुल्लन को। महाराज श्री सूत जी समझाते हैं सौनकादिक ऋषियों को, और श्री मैत्रेय जी विदुर जी को समझा रहे, और भोले बाबा मैया पार्वती को समझा रहे, और वही कथा श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को समझा रहे। कथा एक ही है, 4 जगह चल रही है, और वही कथा हम आपको समझा रहे हैं। कहते हैं महाराज कि
भगवान भोले बाबा जब बारात लेकर के हिमांचल नगरी में पहुंचे हैं तो बड़ा घमंड था हिमांचल को कि मैंने इतना पकवान बनाया है, ये सब इतना भंडारा खोल के रखा है, ये सब कौन खाएगा। क्योंकि बारात तो बड़ी अजीब आई है, कोई शुक्र कोई शनिचर कोई इतवार, पता नहीं कौन कौन से गड़ाए हैं भोले बाबा के, तो इन्हें कौन खाएगा। तो महाराज घमंड था, लेकिन अचानक जब बारात पहुंची है थोड़ी देर के बाद शुक्र और शनिचर को भूख लगी, वहां बुलाया गया। जैसे ही पत्तल रखे सीधे पेट में, कुल्हड़ रखे सीधे पेट में, सांस नहीं ले रहे, पूरी की तो नौबत ही नहीं आ रही। अरे महाराज हिमांचल बोले थोड़ी देर ठहर जाओ, खाना तो आ जाने दो, तब तो खा लेना। भोजन परसाए, यहाँ तक राजा हिमांचल के यहाँ इतने काम करने वाले सब लोग भोजन दे रहे, लेकिन पूर्ति नहीं पड़ रही। खाते जा रहे, अंत में जब भंडारा खत्म होने को आया तो राजा हिमांचल दौड़े और भगवान भोले बाबा से बोले हैं कि हे नाथ, आप अपनी माया समेट लो। प्रभु ने 2 तुलसी के पत्ते दिए और वो तुलसी के पत्ते एक एक पूड़ी के टुकड़े पर रख करके जब शुक्र और शनिचर को दिए हैं तो पेट पर हाथ रख के बोले बस महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हो गया काम। पूरी बारात को जिमाया गया, बड़े विधि विधान से सादर सत्कार किया, लेकिन जब भोले बाबा की सूरत को हिमांचल की पत्नी मैना ने देखा तो बड़ी बेचैन हुई और बोली है कि इससे अच्छा तो मैं अपनी बेटी को लेके कहीं जाके मर जाऊं। अरे मैं ऐसे घर में अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकती। और कहते हैं भैया कि आप ये मत सोचना कि धन दौलत सोना चांदी मिल जाए। अगर लड़की सुशील है और आप लड़का देखने जा रहे हो, लड़का भी सभ्य है, संस्कारी है, ये मत देखो कि पार्क में 10-20 गाड़ियां खड़ी हैं, उसके हाथ में iPhone 11 है, भाई चलने दो, और बढ़िया राग वाग है, 4 मंजिल मकान बने हैं, ये कोई नहीं देखता। समाज जब जुड़ता है ना तो लोग 100 लोगों के बीच में देखते हैं कि दामाद कैसा है, संस्कार और गुण देखे जाते हैं, मकान कोई नहीं देखने जाता। और हमारा जिनके यहाँ बेटे हैं उनसे निवेदन है कि लड़की वाले के यहाँ कुछ भी न हो। अगर लड़के वाले कह दे कि मुझे 10-20 लाख रुपए चाहिए तो बेचारा मकान गिरवी रख के देगा, तब भी लड़के वालों का पेट नहीं भरता, कहते भैया कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया। जिंदगी में कभी भी किसी के यहाँ भोजन करने जाओ, किसी की दावत में जाओ तो भोजन की बुराई भले ही कर दो, लेकिन अगर एक पिता अपनी बेटी की शादी कर रहा है और वहां आप भोजन करने गए तो अगर भोजन अच्छा नहीं बना तो कभी भी बुराई मत करना, क्योंकि वो पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है। बुराई मत करना। लेकिन आज के लोग ऐसे हो चुके, वो मांगते नहीं है, पैसे मांगने की उनकी स्टाइल बदल गई। लड़की वालों से कहेंगे पैसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस वो तो लड़का मेरा इतना पढ़ा लिखा, इतना पैसा खर्च हुआ तो 10-15 लाख तो मिल ही जाते। मांगेंगे नहीं, तुमसे हम मांग ही नहीं रही। लिखा है ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की